नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। मैं इंजीनियर गौरव चौधरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक बड़ी अपडेट के साथ। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को आपातकालीन शक्तियाँ इस्तेमाल करने को कहा है। एमएचए ने गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण कर दिया सबको, चीफ सेक्रेटरी को, सभी यूटी और राज्यों को, कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक सुरक्षा नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने को कहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव जो बढ़ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपातकालीन स्थिति और नेशनल इमरजेंसी के लिए कहा गया है। और मैं बता दूं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वो कम से कम भी 5, 5.5, 6 साल तक होती है। अभी ये लगने के चांस नहीं है, बट जो सेंट्रल मिनिस्ट्री की मैंने कहा था कल मीटिंग हो रही है, मैंने एक अपडेट दी थी कि जिसमें मीटिंग में सीडीएस और अजीत डोवाल जी तो बैठे हुए थे। तो उस मीटिंग का रिजल्ट ये आया कि सभी जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनियन टेरिटरी है, होम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि अंडर द सेक्शन ऑफ 11 सिविल डिफेंस रूल 1968 इसके तहत जो ग्रांट की जाए, जितनी भी इमरजेंसी लगेगी वो नेशनल इमरजेंसी होगी। जितनी भी पावर्स होंगी वो डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस के ऑर्डर को इंश्योर किया जाए। और अगर मैं इमरजेंसी की बात करूं तो देश में नेशनल इमरजेंसी 2 बार लग चुकी है। अगर मैं उसकी बात करूं तो 2 बार लगी है। पहली जो इंडिया चाइना के वार में लगी थी 1962 में, और इमरजेंसी जो हमारी वार थी, वार ख़त्म हुई थी 1965 में। और लेकिन जो इमरजेंसी ख़त्म की गई थी 1968 में की गई थी, 10 जनवरी 1968 को की गई थी। उसके बाद दूसरी इमरजेंसी की बात करूं, दूसरी इमरजेंसी जो थी वो 1971 में लगी थी। और 1971 में वो इंडिया और जो पाक का वार लगी थी, उसमें 3 दिसंबर 1971 में इमरजेंसी दूसरी से लागू हुई थी। और वो इमरजेंसी का जो एंड हुआ था 21 मार्च 1977 में हुआ था, 1977 में। और अगर इसका पूरा कैलकुलेट किया जाए, अनुमान लगाया जाए, तो इस इमरजेंसी में 5.5-6 साल का पीरियड रहा है दोनों में, अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो। नेशनल जो इसमें इमरजेंसी जो स्टार्ट होगी, और इसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो इमरजेंसी लगाए बिना कोई लगानी बनेगी, लगाए बिना कोई और ऑप्शन नहीं है। नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उसमें जो स्टेट की पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और स्टेट की पावर ख़त्म हो जाएंगी। मीडिया क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, जो आपके पर्सनल राइट्स हैं वो उस पर स्टे लग जाएगा। जो मेन बात वो है, नेशनल इमरजेंसी के चांस तो हैं, तो वो लगेगी। और उसके बाद जितने भी पावर्स हैं वो डायरेक्टर सिविल ऑफ डिफेंस में चले जाएंगे, डायरेक्टर सिविल डिफेंस में के पास चले जाएंगे। जितने भी उनके फंड्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और अभी नौशहरा, राजौरी, पुंछ में फायरिंग चल रही है, धीमी धीमी चल रही है, अभी इतना कंटिन्यूसली नहीं चल रही है। और अभी आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग बार बार बोला जा रहा है कि आप किसी भी खबर पर इतना भरोसा मत करिए जो फेक्स और र्यूमर्स आ रहे हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वही मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है, और मैं अपने रिपोर्टर्स को भी ये बोल रहा हूँ, जो फैक्ट्स एंड फिगर है वही दिखाइए, एक्स्ट्रा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई झूठ का कंपटीशन नहीं हो रहा, या टीआरपी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हम, या कोई और चैनल से भी या किसी को भी हैं उनको बोलना चाहते हैं कि टीआरपी के लिए मत काम करिए। जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, लोकल चैनल्स को आप देखिए,
जो वहाँ उपस्थित हैं वही बता सकते हैं आपको। जो लोकल वहाँ हमारे रिपोर्टर्स हैं या हमारी JNK में हर जगह पे रिपोर्टर्स हैं, वो अपडेट साथ साथ में देते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं और फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं हम। कोई झूठ नहीं और कोई अफवाह नहीं है फैलाते, और फैक्ट्स एंड फिगर पे ही बात होगी और वही करते हैं हम, क्योंकि लोगों को पैनिक नहीं करना है। इस टाइम हमने लोगों का साथ देना है और उनके साथ खड़े होना है, ना कि हमने उनको पैनिक करना और वो उनको घर जो छोड़ने पे मजबूर करें या वो किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए। तो इसीलिए मेरी यही प्रार्थना है सबसे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अलर्ट रहिए। जय माता दी।